हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेटिव मोशन का 6 लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे प्लेन प्रॉब्लम की थ्योरी और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम फ्लैटरिंग ऑफ फ्लैग, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग पर क्वेश्चन देखेंगे और स्मोक डायरेक्शन का थ्योरी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एरोप्लेन प्रॉब्लम से। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जहां पर भी वेलोसिटी ऑफ विंड रहेगा उसको हम वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, वी डब्ल्यू या कभी कभी वी एयर से रिप्रेजेंट करेंगे। एयर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ए फॉर एरोप्लेन हम यूज करेंगे, तो वी डब्ल्यू विंड वेलोसिटी हम यूज करेंगे। और हेलीकॉप्टर स्पीड, ठीक है ना, या फिर प्लेन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इन स्टिल एयर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर, या वेलोसिटी ऑफ प्लेन सेल्फ पावर, जो उसके इंजन का पावर होगा उसके कारण जो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है ना, रिलेटिव टू विंड वेलोसिटी जो रहेगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लेन, या पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है ना, हेलीकॉप्टर प्लेन हम एक ही मान के चल रहे हैं यहां पर। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जो हेलीकॉप्टर रहेगा या प्लेन रहेगा उसको वी वेक्टर प्लेन लिखेंगे। और प्लेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ट्रायंगल ही बनाना होगा। ठीक है ना, अगर ट्रायंगल बन गया तो उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ट्रायंगल अगर बन गया बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन तीनों वेक्टर का हमें ट्रायंगल बनाना होता है। चलिए, जब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं उसी में देखेंगे ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखना, फाइंड टाइम टेकन बाय हेलीकॉप्टर टू ट्रेवल सिटी ए टू बी। और यहां पर बताया गया है कि विंड वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और इस हेलीकॉप्टर को ए से बी पर जाना है। हेलीकॉप्टर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड यहां पर दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर, और विंड वेलोसिटी दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर ये चलेंगे। तो नेट वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की तो इस डायरेक्शन में रहेगी, नो डाउट। नेट वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की तो इस डायरेक्शन में रहेगी। ये है वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, या वेलोसिटी ऑफ प्लेन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, यहां एच लिखा गया है तो हम भी एच ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इज सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ये इनके सेल्फ पावर का जो वेलोसिटी है वो है। तो इन दोनों का वेक्टर सम रहेंगे। तो हमें वेलोसिटी ऑफ विंड की डायरेक्शन पता है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ विंड हमने बना लिया। ये वेलोसिटी ऑफ विंड ये है, और वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर ये रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड ये है, और इन दोनों का सम जो है वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर रहेगा। ठीक है ना, इन दोनों का सम वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर रहेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। इनका लेंथ हमें पता है, इनका लेंथ कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर पर आवर। इनका लेंथ पता है, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना है, 50। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, बहुत आसानी से यहां अंदाजा लग जा रहा है हमें। ठीक है ना, कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी। हाइपोटेनस पता है हमें, ये 50, और एक साइड हमें पता है 40। तो ये हो जाएंगे √50² -40², दिस इज 30। 40², ये जब माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी मिल रही है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा जाने में? तो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ रही है, 30, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो मिल जाएगा 20/3 आर। इतना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर को जाने में। समझ गए? चलिए, इसी प्रॉब्लम को हम रिवर बोर्ड से भी कर सकते थे। ध्यान से देखना, जो ये रिवर बोर्ड का हमने केस पढ़ा था,
कि रिवर इज ब्लोइंग, ये फ्लोइंग, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ वी आर, और मेन को इधर जाना है, तो मेन अपना वी एम आर इधर रखते हैं, वी एम आर प्लस वी आर वॉज इक्वल टू वी एम, याद हो तो, ठीक है ना, वही केस है बेसिकली, एग्जैक्टली सेम केस है, बस हमने ट्रायंगल इधर बना लिया है। अगर हमने पहले ये लिखा होता कि वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, ध्यान देखना, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, और इधर मिल जाता वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, तो सेम कैलकुलेशन है, ठीक है ना, जीरो ड्रिफ्ट वाला जो केस था वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन हम रेन में, ये प्लेन प्रॉब्लम में, ठीक है ना, इसको नहीं सोचेंगे, हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे दिमाग में चलना चाहिए ट्रायंगल बनाना, ठीक है ना, तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे हमसे, ठीक है ना। ये एक स्पेशल केस मिल गया हमें जिसमें रिवर वाले की मदद मिल सकती थी हमें, लेकिन हमें लेना ही नहीं है, हमें जो है केवल और केवल ट्रायंगल बनाने पर फोकस करना है, ठीक है ना, रिवर वाले से मदद नहीं लेना है हमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये देखना ध्यान से, फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी एंड बैक टू ए। तो ए से कोई हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बी पर जाना है, बी से सी पर जाना है, सी से डी पर जाना है, और डी से अगेन ए पर आना है। जैसे यहां पर कोई एक्टिविटी चल रही है, परेड वगैरह मान लो चल रही है, ठीक है ना, और हेलीकॉप्टर से इनको, ठीक है, सिक्योरिटी दिया जा रहा है, और बताया गया है विंड वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, इस डायरेक्शन में राइट साइड है, और कितना टाइम लगेगा एक कंप्लीट साइकिल करने में हमें बताना है। तो ए टू बी अगर मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है ना, तो ये 1D वाला मोशन हो गया कि जिस डायरेक्शन में प्लेन हेलीकॉप्टर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में विंड भी ब्लो कर रही है, तो टाइम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये 240 किलोमीटर मान लो है, डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, दोनों स्पीड का सम कर देंगे, हेलीकॉप्टर की स्पीड दिया गया है कहीं, चलिए यहां हेलीकॉप्टर की स्पीड दिया नहीं गया है, तो हमें देना चाहिए था वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू, लेट्स दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 50, ठीक है, ए टू बी का टाइम हो जाएगा। और बी से सी जब जाएंगे ना, तो ध्यान से देखना, बी से सी पर जब जाएंगे तो हेलीकॉप्टर को इधर जाना है, विंड वेलोसिटी इधर है, ठीक है ना, तो विंड वेलोसिटी, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, जो अभी केस पढ़ा था वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये। तो ये मिल जाएंगे हमें 240 किलोमीटर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। सी टू डी अगर जब जाएंगे तो ये अपोजिट टू विंड है, 1D मोशन, बहुत आसान है, ठीक है ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 240 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस जब डी से ए पर जा रहे होंगे तो ध्यान से देखना, विंड इधर ब्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर। तो यहां पर यही वाला टाइम आ जाएगा, तो यहां इंटू 2 कर दे रहे हैं बस हम। अब इनका सम करना है हमें, ये हो गया 80,000, ठीक है ना, 24 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पर मिल जाएगा हमें 3R, और इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये मिल जाएगा हमें आंसर 40, ये 40 आ जाएगा, और 40 में 0 0 गेट कैंसिल, और यहां पर मिल गया हमें 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मिल जाएगा हमें 12R, प्लस यहां पर आ जाएगा स्पीड 20 0 कट जाएगा, और यहां पर मिल जाएगा हमें 12R। तो 24 प्लस 3, 24 प्लस 3 27R मिल जाएगा हमें आंसर। वैसे हेलीकॉप्टर की स्पीड इतनी नहीं रहती, इससे ज्यादा रहती है, ठीक है ना, तो ये टाइम कम रहेगा। अभी हमने एक सिंपल नंबर लिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके, तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखना, फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर जाना है, और विंड वेलोसिटी इधर है, येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 53 एंगल बना रहे हैं,
और जाना इनको इस डायरेक्शन में है। तो केयरफुल होकर देखना इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वी डब्ल्यू है और हमें जाना किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। तो वी डब्ल्यू प्लस वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, एच विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, और नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस इज वी एच। अच्छा, अब एंगल क्या पता है हमें, तो ये एंगल पता है हमें 53, ये एंगल पता है हमें 53 डिग्री, और इसकी लेंथ पता है हमें, इनकी लेंथ दिया गया है वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, इनकी वेलोसिटी दिया गया है 40√2, 40√2। अच्छा, तो ये पहले हमें वेक्टर निकालना था, ये वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर निकालना है। इसमें अगर हम साइन रूल लगाएं, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल मान लेते हैं बीटा, ठीक है ना, और साइन रूल लगाएं तो हम लिख सकते हैं वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू वी एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई VHW डिवाइडेड बाई कॉस, ये सॉरी साइन 53, साइन 53 दिस बाई दिस इज इक्वल टू VH डिवाइडेड बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं हम। अच्छा, यहां पता क्या क्या है हमें, तो VW पता है, VHW पता है, तो यहां से हमें साइन बीटा मिल जाएगा। तो पहले साइन बीटा ही निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान देखना। VW रख दिया हमने 50 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू, यहां पर VHW है 20√2 डिवाइडेड बाई साइन 53, साइन 53 इज 4/5, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 4 गेट कैंसल, तो यहां से साइन बीटा मिल गया हमें, साइन बीटा इज इक्वल टू ये 5, ध्यान से अगर देखें ना तो ये 5 ऊपर जाएगा और ये 5 से ये 5 कट जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा, तो यहां पर 1/√2 बन जाएगा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√2, बीटा इज इक्वल टू 45 मिल जाएगा। अब बीटा हमें पता चल गया 45 डिग्री, ये कितना एंगल है 45 डिग्री, और ये एंगल कितना है 53, तो ये एंगल मिल जाएगा 180 माइनस 45 माइनस 53, ये मिल जाएंगे हमें 82। लेकिन 82 से कैलकुलेशन करना हमारे लिए अल्फा को बहुत टफ रहेगा। अल्फा तो मिल गया हमें 82, VH भी मिल जाएगा, अगर हमारे पास कैलसी हो तब तो कैलकुलेट कर लेंगे हम, जैसे इसको इक्वेट करेंगे तो VH की वैल्यू मिल जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत टफ चली जाएगी क्योंकि 82 हमें पता ही नहीं साइन 82 कितना होता है, और यहां दिया भी नहीं क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में साइन 82 दिया रहेगा तब तो यही यूज करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे, इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू, VH मिल जाएगा। और जैसे ही VH मिल जाएगा हमें 100 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, VH कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं पता ना हमें, तो ध्यान से देखना अभी क्या करेंगे हम, केयरफुल होकर देखना। हम क्या कर रहे हैं, इनका कंपोनेंट इधर कितना है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितना है, ध्यान देखना। VH cos 53 मींस 50 cos 53 इज 3/5। अच्छा, अब केयरफुल होकर देखना ध्यान से यहां तक की लेंथ कितना रहेगा, दिस cos बीटा, दिस cos बीटा, दिस लेंथ, दिस वेक्टर cos बीटा, तो यहां पर दिस cos 45 हो जाएगा 40√2 मल्टीप्लाई बाई cos 45 इज 1/√2, √2 गेट कैंसल, तो यहां पर मिल जाएगा दिस लेंथ इज 40 एंड दिस गेट कैंसल, दिस लेंथ इज 30, 40 प्लस 30 70 आ गया, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक लेंथ मिल गया हमें 70 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू, इन दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई नेट स्पीड इन दिस डायरेक्शन दैट इज VH, कितना मिल गया हमें 70, तो 10/7 मिल जाएगा, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा हमें। समझ गए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि अगर हम इसमें पड़ गए
कि 82 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है, तब तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा हमसे सॉल्व। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसमें ए टू बी ट्रेवल कराना है और वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में दिया गया है। तो ट्रायंगल ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं इसमें। यहां पर ए से बी पर जाना है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड है। ठीक है, और हमें जाना इस डायरेक्शन में है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक है ना, ध्यान देखना कैसे बना रहे हैं यहां पर ट्रायंगल। मेन है ट्रायंगल बनाना ही, अगर ट्रायंगल हमसे अच्छे से बन गया तो काम बन गया हमारा। ठीक है ना, हमें पहले ही पता है कि VH मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, VH इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये डायरेक्शन किसका है, वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये डायरेक्शन क्या है, VH। ठीक है ना, नेट वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड। अच्छा, हमें क्या पता है यहां पर, ध्यान देखना, ये एंगल पता है, तो ये एंगल बेसिकली पता है। ठीक है ना, 180 माइनस 37 कर देंगे, ये एंगल पता है। और क्या पता है हमें, वेलोसिटी ऑफ विंड पता है, वेलोसिटी ऑफ विंड दिया गया है 50। ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिया गया है 40√5। समझ रहे हैं। चलिए अब हम एंगल देखते हैं, ध्यान से देखना, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल मान लेते हैं बीटा। ठीक है ना, तो पहले अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि अल्फा के सामने का लेंथ पता है हमें, तो हम लिख सकते हैं यहां पर VH डिवाइडेड बाई साइन, ध्यान से बीटा। ठीक है ना, लामी थ्योरम लगा रहे हैं हम, दिस लेंथ डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फ्रंट एंगल इज इक्वल टू VHW, दिस लेंथ डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ 180 माइनस 53। ध्यान से देखेंगे तो साइन 53 ही है, तो हम यहां पर साइन 53 ही लिख ले रहे हैं। एक्चुअल में हमें लिखना चाहिए था साइन 180 माइनस 53, लेकिन हमें पता है 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू, नेक्स्ट ये वेक्टर जो है VW डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता है, ये पता है, और ये पता है, तो पहला काम है साइन अल्फा निकालना। तो साइन अल्फा निकाल रहे हैं, ध्यान देखना, दिस इज ये 40√5 डिवाइडेड बाई साइन 53, साइन 53 इज 4/5 इज इक्वल टू VW दैट इज 50 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, और 0 0 गेट कैंसल। ठीक है ना, ध्यान देखने, ये 5 ऊपर जाएगा और इस 5 से कट जाएगा, तो ये 5 भी कट गया, ये 4 भी कट गया, तो यहां पर साइन अल्फा मिल गया हमें 1/√5। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया है 1/√5, अगर 1/√2 होता तो क्वेश्चन बहुत आसान होते। ठीक है ना, 1/√2 होता, ध्यान देखना क्या करते हैं हम, यहां 1/√2 मिल गया हमें, तो ये एंगल पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, केयरफुल होकर देखना, थोड़ा सा ये टफेस्ट है। अगर ये 45 मिल जाता हमें तब क्या करते, ये ट्रायंगल देखना ध्यान से, ये लेंथ पता है हमें। ठीक है ना, इस लेंथ का ये कंपोनेंट कर लेंगे दिस कॉस, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पता चल जाएगा, और ये वेक्टर पता है हमें, इस वेक्टर का 53 एंगल पता है, दिस कॉस 53, यहां से यहां तक की लेंथ मिल जाएगा, दिस लेंथ इज नोन, दिस लेंथ इज नोन, वी कैन फाइंड इजिली दिस लेंथ। समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर 45 होता तब, लेकिन यहां 45 है नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, केयरफुल होकर देखना। स्टिल लॉजिक वही लगाएंगे हम, हमें जो है यहां से यहां तक का लेंथ चाहिए, और ये एंगल का साइन पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, दिस लेंथ कॉस। ठीक है ना, तो साइन थीटा पता है, तो साइन थीटा से हमने ट्रायंगल बना लिया 1/√5।
ठीक है ना। और √5 स्क्वायर 1 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगा 2/√5। तो ये लेंथ ध्यान से देखना, ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस वेक्टर कॉस, तो दिस वेक्टर कॉस इज 40√5 मल्टीप्लाई बाई कॉस, कॉस इज 2/√5। तो √5 कट जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 80। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है VW का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन VW का ये y कंपोनेंट हम देख रहे हैं। तो दिस कॉस कितना हो जाएगा, VW was equal to 50, तो 50 cos 53 is 3/5 is equal to 30। तो this length is 30, this length is 30 and this length is 80, then this length will be, VH will be total -30। ठीक है ना, टोटल इज 80, 80 - 30 इज 50। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन इज 100 एंड वेलोसिटी नेट इन दिस डायरेक्शन इज 50, तो ये 2r आ जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे हम, ठीक है ना, वो लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना। केयरफुल होकर देखना। जैसे यहां पर हम पहले वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वेक्टर से हम नहीं बच सकते, ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है ना। और ये ध्यान देखना, ये एंगल पता है हमें 53, ठीक है, और बहुत ही केयरफुल होकर देखना, ये लेंथ हमें पता है, दिस लेंथ इज 50 km/h। इनका जो है वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 50 cos 37, 50 cos 37 इज 3/5 इज 30, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 50 sin 37 इज 4/5 इज इक्वल टू, यहां पर मिल जाएगा 40। अब ध्यान देखना क्या कर रहे हैं हम, ये लेंथ हमें पता है, दिस लेंथ इज 40√5, 40√5 and this length is 40। now this length will be hypotenuse square 16, ठीक है ना, 0 × 5 माइनस 40 स्क्वायर 1600, ठीक है, 16 कॉमन रख रहे हैं हम, 16 कॉमन रखेंगे तो 50 माइनस, कुछ गलती कर दी हमने, या 0 एक और हो गया, ठीक है ना, गलती हो गई है, तो यहां पर 16 कॉमन लिया हमने और एक 0 भी कॉमन ले लिया, तो 16 कॉमन लेंगे तो 4 बन जाएगा, और एक 0 भी कॉमन लिया 40, √5 - 1, दिस बिकम 4 और 2 हो जाएगा 80। तो ये लेंथ हमें 80 पता है, दिस लेंथ इज 80 एंड दिस लेंथ इज 20, तो ये लेंथ मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिकली यहां पर भी लॉजिक वही लगा रहे हैं, ट्रायंगल पहले बनाना है और कैसे भी करके ये लेंथ निकालना है, ठीक है ना। वी कैन यूज लामी थ्योरम, या बेसिक जो है मैथ्स ज्योमेट्री से देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर हमें लामी नहीं लगाना है तो इससे भी मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 km/h इन स्टिल एयर, ठीक है ना,
ये इनकी स्टिल एयर की वेलोसिटी दिया गया है। अब विंड 200√2 किलोमीटर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ, ठीक है ना, फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। ये डायग्राम हमने बनाया है, दिया नहीं जाएगा क्वेश्चन यही दिया जाएगा, डायग्राम हम अलग से बनाएंगे। तो विंड ब्लो कर रही है साउथ, ठीक है ना, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड है। ठीक है ना, द पायलट विश टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, ए टू बी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ए टू बी नॉर्थ ईस्ट, चलिए ऑफ ए। तो नॉर्थ ईस्ट में इनको जाना है, मींस 45 डिग्री पर जाना है, ये समझ में आ गया, ए टू बी जाना है इनको। ठीक है ना, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी, ठीक है ना, इफ ए बी इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अच्छा, तो वी डब्ल्यू इधर है, जाना इनको इधर है, और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ विंड, ये हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है ना, तो इनको डायरेक्शन वगैरह भी निकालना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं दिस एंगल इज लेट्स अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। ठीक है ना, तो हमें बेसिकली बीटा बताना है और टाइम बताना है, कितने टाइम ये पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक तो लामी इसमें यूज कर सकते हैं, एक विदाउट लामी भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले हम लामी से ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड डिवाइडेड बाई साइन 45 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, ये पिंक वाली लाइन है, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर एक तरह से, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा। तो क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड पता है हमें, ये पता है, तो फर्स्ट वी कैन फाइंड साइन अल्फा। ठीक है ना, तो साइन अल्फा ही निकालते हैं पहले। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया गया हमें, ये 200√2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये हेलीकॉप्टर दिया गया है, सेल्फ पावर 400 किलोमीटर पर आवर, और 1/√2। ठीक है ना, 0 0 0 0 गेट कैंसल, और यहां से 2, यहां का 2 कट गया, 4 जो है 2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये √2 ऊपर जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो यहां पर मिल जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान देखेंगे तो 1/2 दिख रहा है, तो अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना, तो अल्फा 30 डिग्री आ गया, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अल्फा मिल गया 30, तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगा हमें, बीटा भी नहीं, हमें ये डायरेक्शन चाहिए था, ये एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा सम ऑफ दीज टू। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर। ठीक है ना, वो वाला लॉजिक लगाएंगे, तो ये 75 मिल जाएगा एंगल। ठीक है, तो इनको किधर चलना है, 75 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये पहला आंसर मिल गया हमें। अब हमें चाहिए VH की वैल्यू, इसका लेंथ चाहिए। ठीक है, तो साइन 75 निकालना थोड़ा हमें टफ लग रहा है। ठीक है ना, अगर साइन 75 निकालना आसान होता तो यहां पर रखेंगे हम साइन 75 की वैल्यू, ये सॉरी, यहां पर रखेंगे हम, ठीक है ना, साइन 75 की वैल्यू, और VH निकाल लेंगे। ठीक है ना, इनको इक्वेट करके, और VH अगर मिल गया तब तो टाइम निकालना बहुत आसान है। दिस डिस्प्लेसमेंट विच इज 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई VH कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, केयरफुल होकर देखना। दूसरा मेथड हम बता रहे हैं आपको, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है ना, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये केयरफुल होकर देखना, ये लेंथ कितना रहेगा फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस एंगल इज 45, तो VAW cos 45, VAW cos 45, VW की वैल्यू दिया था, वेलोसिटी ऑफ विंड वाज, ठीक है ना, 200√2 मल्टीप्लाई बाई
cos 45 is 1/√2 is equal to 200। ये लेंथ मिल गया। अब ये लेंथ देखना, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ VHW cos 30 होगा, ठीक है ना। ये लेंथ कितना होगा, VHW cos 30 होगा। तो VH कितना है, VHW कितना है 400, तो 400 मल्टीप्लाई बाई cos 30 √3/2, और ये 2 से ये कटेगा तो 200 √3 मिल जाएगा। और आंसर जब लिखेंगे टाइम, तो ये 200 और ये 200 √3, डिस्प्लेसमेंट 1000 था, डिवाइडेड बाई 200 प्लस 200 √3 0000, और ये 2 से ये 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो आप लिख सकते हैं 5, ये अगर हम √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 3 - 1, ठीक है ना। और ये 2.5 दिख रहा है हमें, और या फिर ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, इसको 5 ही रहने दो, 5/2 1.7 - 1, ठीक है ना। तो 0.7 ये 3 भी लिख सकते हैं आप, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.7 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन को हमें विदाउट लामी सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो देखते हैं सॉल्व हो पाएगा क्या विदाउट लामी। चलिए ध्यान से देखना, विदाउट लामी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा तब भी हमें, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया VH और ये हो गए VHW और ये हो गए VH, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर हमें क्या क्या पता है, तो ध्यान से देखना, ये पता है हमें 400 लेंथ है इसका, ठीक है ना। और इसका लेंथ कितना है 200 √2 है लेंथ। तो अगर आप केयरफुल होकर देखें बहुत ही ध्यान से, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 45 डिग्री दिया गया है, 200 cos 45, 200 sin 45, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितना है 200, और ये लेंथ कितना है 200। अब ध्यान देखना केयरफुल होकर, ये लेंथ है 400, ये लेंथ है 200, तो ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ कैन बी इजिली फाइंड, दिस लेंथ कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका रूट जो है 200 बाहर निकाल ले रहे हैं, स्क्वायर है ये, तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है ना 1, 200 √3 बन जाएगा। दिस लेंथ इज नोन, कितना, ये लेंथ, ये पूरा नहीं, यहां से यहां तक नहीं, फ्रॉम हियर टू हियर लेंथ इज 200 √3, और ये 200 है, तो ये एंगल निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस 200/200 √3, 1/√3, 30 डिग्री आ जाएगा एंगल, तो ये 30 बन जाएगा। तो डायरेक्शन आप इजीली बता सकते हैं 75, और ये 200 √3 पता है, तो टाइम 1000 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 200 √3 आ जाएगा, ये 0000 और 5/1 प्लस √3, सॉल्व करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो ये भी मेथड अच्छा है, विदाउट लामी एक तरह से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा रिलायबल लामी रहते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। ये भी अच्छा मेथड है, दोनों हमें आना चाहिए, अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों हमें आना चाहिए। और वैसे ये क्वेश्चन नीट के लिए नहीं था, ठीक है ना, बहुत रेयर है कि ये क्वेश्चन नीट के लिए आए, जेई के लिए था ये, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखना, नहीं, अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लैटरिंग, ठीक है ना, फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, तो फ्लैग उसी डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा जिस डायरेक्शन में फ्लैग को विंड दिखेगी, ठीक है ना, फ्लैग उसी डायरेक्शन में जाएंगे।
अपना ओरिएंटेशन उसी डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में फ्लैग को विंड दिख रही होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, इट मींस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि कार पर ही फ्लैग होगा या शिप पर फ्लैग होगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप की डायरेक्शन में फ्लैग रहेगा। समझ रहे हैं ना। फ्लैग की वेलोसिटी वही है जो ये कार की वेलोसिटी है, या फिर फ्लैग की वेलोसिटी वही है अगर शिप पे लगा हुआ फ्लैग है, तो जो शिप की वेलोसिटी होगी वही फ्लैग की वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे विंड जिस डायरेक्शन में शिप के रिस्पेक्ट में जा रहे होंगे उसी डायरेक्शन में फ्लैग अपने आप को ओरिएंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां वही लिखा गया, द फ्लैग विल इंक्लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है ना, वेलोसिटी रिलेटिव टू इटसेल्फ, ठीक है ना। इटसेल्फ का मतलब है खुद के रिस्पेक्ट में, जो भी कार रहेगा या शिप रहेगा वो हम यूज कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू कार यूज कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू शिप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ विंड हमें ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है ना, VCW। तो VCW बेसिकली क्या रहेगा, तो VW प्लस ऑफ माइनस VC, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड, और कार ऑब्जर्वर है, कार अपने आप को रेस्ट पर मानेंगे तो विंड में अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रखते हैं VCW, और VCW की डायरेक्शन में ही फ्लैग रहेगा, VWC की डायरेक्शन में ही फ्लैग रहेगा। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, VW विद रिस्पेक्ट टू C। इसको लिख लो, एक क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखना, अ फ्लैग फ्लैटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट व्हेन कार इज एट रेस्ट। जब कार रेस्ट पर है तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, फ्लैटर कर रहे हैं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड इसी डायरेक्शन में है, कार रेस्ट पर है और वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में है, 45 डिग्री पर है। इसका मतलब, ठीक है ना, इफ विंड स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एंड कार स्टार्ट टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड, ठीक है ना, एट 40 किलोमीटर पर आवर। अब कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में 40 VC, ठीक है ना, एट 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इन विच द फ्लैग ऑन द कार विल फ्लैटर। तो हम बोलेंगे ये डायरेक्शन, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 है। VW माइनस ऑफ VC, तो माइनस ऑफ VC इधर रहेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर भी जाएगा उधर ही रहेंगे, ठीक है ना। नेट ये फ्लैग ये 40 है, ये 40 है, और ये कितना लेंथ है 200√2, तो ये मिल जाएगा 10√2। 10√2 का दो कंपोनेंट कर ले रहे हैं हम, एक इस डायरेक्शन में, बेसिकली हमें इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है किस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट यहां पर हमें रेजोल्यूशन से बहुत आसानी से दिख रहा है, 10√2 है cos 45 10, और इधर भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो 10 10 एंड 40, ठीक है, ये दोनों बना लेंगे यहां पर 30, और ये एंगल है रहेगा अल्फा। और यहां पर अगर हम देखें tan अल्फा, ठीक है ना, ये tan अल्फा देखेंगे तो tan अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, और tan अल्फा मिल जाएगा हमें कितना 330 डिवाइडेड बाई 10, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3, ठीक है। ईस्ट से ये साउथ की डायरेक्शन में tan इनवर्स 3 साउथ ऑफ ईस्ट, ये भी आंसर करेक्ट है। दूसरा आंसर दिया जा सकता है, ये बीटा एंगल देखना, तो tan बीटा हो जाएगा 1/3, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना, साउथ से ईस्ट की डायरेक्शन में ये रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, कर लेंगे हम। बेसिकली हमें वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार देखना है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार देखना है। ये क्वेश्चन केवल जेई के लिए है। अ शिप इज मूविंग ईस्टवर्ड अलोंग द इक्वेटर एट वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर पर आवर से इक्वेटर पर एक
शिप चल रही है, इनकी वेलोसिटी दिया गया है और ईस्टवर्ड चल रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया है वेलोसिटी ऑफ शिप। साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर मेकिंग 60 डिग्री विथ इक्वेटर। तो याद करो साउथ ईस्टर्न विंड, ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न विंड अगर बोला जाएगा तो विंड जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो विंड वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, और ये इक्वेटर से 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। और मेकिंग 60 डिग्री विथ इक्वेटर, फाइंड द डायरेक्शन इन विच फ्लैग ऑन द शिप विल फ्लैटर ड्यू टू विंड। ये वैसे इरोडो का क्वेश्चन है, लेकिन नीट वाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अब हमें बताना है, ये कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप। तो शिप की वेलोसिटी जो है गायब करेंगे, शिप की वेलोसिटी का नेगेटिव, तो शिप की वेलोसिटी का नेगेटिव देखेंगे तो माइनस ऑफ वी, शिप जो है इधर चला जाएगा, ये 30 है, ये 30 है और ये 15, और किसी एंगल पर इनका रिजल्टेंट रहेगा दिस एंगल इज अल्फा, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, ये रहता है a, ये रहता है b, ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं हम b साइन 60, b साइन 60 डिवाइडेड बाई a प्लस b cos 60 1/√2, यहां 15 और ये कट करेंगे, यहां 2 आ जाएगा, और इसको अगर हम ध्यान से देखें √3/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा √3/4 प्लस 1 5, और ये 2 गेट कैंसल, ये मिल जाएगा हमें। तो tan इनवर्स में ये आंसर हम दे सकते हैं इजीली, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, अदरवाइज दूसरा एक काम कर सकते थे हम, इनका 15 का कंपोनेंट इधर कर लें, 15 का कंपोनेंट इधर कर लें, और tan अल्फा लगा दें, उससे भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, ठीक है, और आंसर मिल जाएगा हमें। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ स्मोक। जैसे फ्लैग की डायरेक्शन था वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो यहां पर जो है फ्लैग जो ये स्मोक रहेगा, स्मोक की डायरेक्शन अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, स्मोक की डायरेक्शन अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो जिस भी डायरेक्शन में एयर ब्लो कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में स्मोक जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ, अगर हम देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में रहेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड बेसिकली हम बताएंगे, वही आंसर रहेगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड जिधर रहेगा उसी डायरेक्शन में रहेगा स्मोक। दूसरा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन चाहिए, जो ट्रेन का धुआं निकलेगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में रहेंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे, ठीक है ना, इसी पर बेस्ड रहेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है हमें तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस पर अभी हमने कोई क्वेश्चन लिया नहीं है, ठीक है। चलिए ये रिलेटिव में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे NLM, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।